हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एडुकेशियस में आपका स्वागत है। आज हम एक सीरीज लेके आए हैं करंट अफेयर्स की, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं। आज संडे है और नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे को यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओ एंड एओ का एग्जाम है। और भी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनके अंदर करंट अफेयर्स की काफी अच्छी भूमिका रहती है। तो आज कंप्लीट एक 1 ईयर के करंट अफेयर्स का हम वन लाइनर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तर्ज पे हम इसको कंप्लीट करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। इसके ज्यादा डीप में ना जाके, क्योंकि ईपीएफओ के और अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वहां पे जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज हैं उसके अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं पूछे जाते करंट अफेयर्स, जस्ट वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी संदर्भ में आज हम ये करंट अफेयर्स देखेंगे। 2 3 4 5 वीडियो के अंदर ये कंप्लीट किया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी कंप्लीट पर वीडियो। अराउंड 800 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं जो कि पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स को कवर अप करेंगे। आज शुरू करते हैं रिसेंटली रिलीज सिप्री रिपोर्ट। विच कंट्री हैज टॉप द ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर। ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर सिप्री की एक रिपोर्ट आई है जिसने जो मिलिट्री के ऊपर खर्चा करते हैं उसका रशिया, अमेरिका, इंडिया, चाइना 4 ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर इज अमेरिका। यूएसए, अमेरिका ने टॉप किया है किसमें, मिलिट्री के ऊपर खर्चा करने में, एक्सपेंडिचर करने में। ये सिप्री की रिपोर्ट में दावा किया गया है। हु वॉन द प्रेस्टिजियस हीरो सुपर कप 2023 ऑफ फुटबॉल। 2023 हीरो सुपर कप फुटबॉल का कंडक्ट किया गया था इंडिया में। तो ओडिशा फुटबॉल क्लब, बेंगलोर फुटबॉल क्लब, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, इन 4 में से करेक्ट आंसर इज ओडिशा फुटबॉल क्लब। ओडिशा ने ये कप जीता है। वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइबर डिफेंस एक्सरसाइज, नॉट डिफेंस, साइबर डिफेंस एक्सरसाइज, जिसका नाम है लोक्ड शील्ड 2023 विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय नाटो। इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि साइबर फर्स्ट वर्ल्ड की फर्स्ट साइबर डिफेंस एक्सरसाइज किसने कंडक्ट की, नाटो ने कंडक्ट की। उसका नाम क्या है, नाम है लोक्ड शील्ड 2023। और वो कंडक्ट कहाँ की गई है, कंडक्ट की गई है टैलिन, इस्टोनिया के अंदर उसको कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रकाश सिंह बादल हैज पास्ड अवे रिसेंटली, टू विच पॉलिटिकल आउटफिट ही बिलोंग। प्रकाश सिंह बादल आप लोगों को पता है पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे हैं कई बार, तो शिरोमणि अकाली दल से थे वो प्रकाश सिंह बादल। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन इज विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दी कोप इंडिया 2023 एयर एक्सरसाइज। कोप इंडिया 2023 एयर एक्सरसाइज हुई है, जहां पे किसने पार्टिसिपेट किया, इंडिया, रशिया, इंडिया, जापान, इंडिया, वियतनाम, इंडिया, अमेरिका। सो करेक्ट आंसर इज इंडिया एंड अमेरिका। इंडिया एंड अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया किसमें, कोप इंडिया 2023 एयर एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज ऑनर्ड रतन टाटा विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। रतन टाटा जी हमारे टाटा ग्रुप के चेयरमैन जो रहे हैं, उन रतन टाटा को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किस कंट्री ने नवाजा है। क्या फ्रांस ने, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। तो करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने रतन टाटा जी को अपने देश के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट नेम विल द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया बी नोन। भारत के पहले विलेज को किस नाम से जाना जाएगा। बंचा मध्य प्रदेश, मना उत्तराखंड, मंधेरा एंड कुलबंगी। फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया क्या नाम है बताइए। मना उत्तराखंड, मना उत्तराखंड में है। ठीक है, ये बॉर्डर के लगता गांव है जिसको हम फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, पहले ये लास्ट विलेज ऑफ इंडिया लिखाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल के फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया कर दिया गया है। तो ये उत्तराखंड के अंदर मना नाम का गांव है, MANA। What is the rank of India in the World Bank's Logistic Performance Index 2023? वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। उसके अंदर इंडिया की क्या रैंक आई है, इंडिया की क्या रैंक आई है, 35th, 38th, 43rd एंड 46। सो करेक्ट आंसर इज 38। 38th रैंक है इंडिया की किसमें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट। विद विच थीम वर्ल्ड अर्थ डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल। मींस यहाँ पे 2 3 क्वेश्चन बन गए। 22 अप्रैल को कौन सा डे बनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे बनाया जाता है। तो और इसकी क्या थीम रही है, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, आवर लाइफ आवर प्लेनेट, प्रोटेक्टिंग द अर्थ, प्रोटेक्टिंग अस, वन अर्थ वन लाइफ। तो इन 4 में से जो करेक्ट आंसर है वो है 9th का ए,
Invest in our planet. Invest in our planet is the theme of World Earth Day, which is celebrated on 22nd of April. Moving on to next. 10वां क्वेश्चन देखते हैं. Recently the famous writer Tariq Fateh belonging to which country has passed away at the age of 73. तो तारिक फतेह जो हैं वो किस देश के राइटर रहे हैं? तो आंसर इज पाकिस्तान. वो पाकिस्तान के राइटर रहे हैं. और नेक्स्ट है, व्हेन इज द नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? नेशनल पंचायती राज कब सेलिब्रेट किया जाता है? करेक्ट आंसर इज 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को सेलिब्रेट करते हैं हम. चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ. Who has become the fastest Indian to score 7,000 रन इन T20 क्रिकेट? तो किसने 7,000 रन, फास्टेस्ट 7,000 रन किसने बनाए हैं T20 क्रिकेट के अंदर? करेक्ट आंसर इज विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल. द करेक्ट आंसर इज केएल राहुल. केएल राहुल ने फास्टेस्ट 7,000 रन बनाए हैं T20 के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन कावेरी. ऑपरेशन कावेरी टू ब्रिंग बैक अबाउट 500 इंडियन स्ट्रैंडेड इन द वार टॉर्न कंट्री. वार टॉर्न कंट्री के अंदर जो लोग फंसे हुए थे, कहां फंसे हुए थे? आपने देखा है अभी एयरलिफ्ट किए जा रहे थे बहुत देशों के द्वारा, सूडान में फंसे हुए थे. तो करेक्ट आंसर विल बी बी, सूडान. हु हैज टॉप द लिस्ट ऑफ 10 रिचेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड? 10 सबसे महंगी, दुनिया के सबसे महंगे शहरों में सबसे टॉप किसने किया है? न्यूयॉर्क, वियना, लंदन, लाहौर. तो इसमें 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या रहेगा? न्यूयॉर्क ने इसमें टॉप किया है ऑफ द 10 richest cities in the world. Which cricketer has been appointed by Star Sports as its Believe Ambassador? Believe Ambassador किस क्रिकेटर को Believe Ambassador, जो स्टार स्पोर्ट्स ने Believe Ambassador बनाया है? विराट कोहली, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, मिथाली राज. तो आंसर इज ऋषभ पंत. ऋषभ पंत को Believe Ambassador बनाया है स्टार स्पोर्ट्स ने. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 16th question is which has become the first state in the country to adopt water budget recently? water budget किस स्टेट ने अपनाया है अभी रिसेंटली? आप इन 4 ऑप्शन में बताइए. तमिलनाडु, ओडिशा, सिक्किम और केरला. तो करेक्ट आंसर इज केरला. केरला ने क्या अपनाया है? पहला स्टेट है जिसने वोटर बजट अपनाया है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वोटर बजट किसने अपनाया है. तो केरला इज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द वोटर बजट. विच स्टेट हैज स्टार्टेड वन पंचायत वन प्लेग्राउंड स्कीम? एक पंचायत एक प्लेग्राउंड. किस स्टेट ने यह अपनाया है? बिहार, केरला, हिमाचल, उत्तर प्रदेश. बिहार, केरला, हिमाचल, उत्तर प्रदेश. तो ये किसने अपनाया है? ये भी इनिशिएटिव केरला ने ही अपनाया है. द करेक्ट आंसर इज बी, केरला. वन पंचायत एंड वन प्लेग्राउंड स्कीम. नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है, एट विच ग्राउंड विल द फाइनल मैच ऑफ IPL 2020 बी प्लेड? तो ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, कोई जरूरी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी जस्ट फॉर द सेक. नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था IPL. ठीक है. विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT विल सून सेट अप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन दी अफ्रीकन कंट्री ऑफ तंजानिया? तंजानिया के अफ्रीकन कंट्री के अंदर कौन सी IIT सबसे पहले अपना कैंपस खोलेगी? IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT रुड़की. तो करेक्ट आंसर क्या है? IIT मद्रास. IIT मद्रास पहली IIT होगी जो अब पहला इंटरनेशनल कैंपस खोलेगी अफ्रीकन कंट्री तंजानिया के अंदर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. Who has become the new chairman of National Technical Research Organization NTRO? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO के नए चेयरमैन कौन है? अरुण सिन्हा, विमल सिंह, विक्रांत दास या राजू वशिष्ठ. सो करेक्ट आंसर इज अरुण सिन्हा. अरुण सिन्हा किसके चेयरमैन बने हैं? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO के. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. हु हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन ऑफिसर ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू रिसीव अ गैलेंट्री अवार्ड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गर्व की बात है, कोई महिला को गैलेंट्री अवार्ड मिला है. फर्स्ट वुमेन ऑफिसर of the Indian Air Force to receive a gallantry award. तो नीलम सिंह, दीपिका मिश्रा, विमला सिंह, रजनी राजपूत. So the correct answer is दीपिका मिश्रा. दीपिका मिश्रा जो है उनको पहला वुमेन ऑफिसर है जिनको इंडियन एयरफोर्स की जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट.
22. In which state assembly was the Factories Amendment Act 2023 passed recently? किस स्टेट के अंदर फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट 2023 पास किया गया है? इंपॉर्टेंट है ईपीएफओ एग्जाम के लिए, क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट 2023 किस स्टेट में पास किया गया है? कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर पास किया गया है फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट 2023। फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट 2023 इज पास्ड इन तमिलनाडु। नेक्स्ट इज हु हैज टॉप्ड द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 रिलीज्ड बाय हुरुन। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 को किसने टॉप किया है? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स तो अमेरिका ने टॉप किया है इसको। यूनिकॉर्न का मतलब होता है जो $1 बिलियन को अचीव कर लेते हैं। तो वहां पे जो यूनिकॉर्न कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा फ्लोरिश हो रही हैं। अमेरिका अंदर स्टार्टअप पे बूम रहता है और वहां पे बहुत सारे यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 को किसने टॉप किया है? अमेरिकन ने। Which beauty has won the Femina Miss India 2023 crown recently? Femina Miss India 2023 को किस खिताब को किसने जीता है? नीना राव, अस्मिता शुक्ला, दीप्ति हरिद्वाल और नंदिनी गुप्ता। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर कौन रहेगा? फेमिनी मिस इंडिया 2023 किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता हैं जिन्होंने जीता है। विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स 75th फाउंडेशन डे ऑन 15th of April 2023? किस स्टेट ने अपना 75th फाउंडेशन डे बनाया है? कब बनाया है? 15 अप्रैल 2023 को। तो करेक्ट आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने अपना 75वां फाउंडेशन डे बनाया है। कब बनाया है? 15 अप्रैल 2023 को। हु हैज बिकम द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन आईपीएल? आईपीएल के अंदर फास्टेस्ट बॉलर जिसने फास्टेस्ट 100 विकेट लिए, कौन बना है? कगिसो रबादा, पेट कमिंस, स्टारे या फिर एंड्रे रसल। सो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कगिसो रबाडा इज द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन आईपीएल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। विच ग्रेट मैन्स बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th of April ऑल ओवर इंडिया? 14 अप्रैल को किसकी बर्थ एनिवर्सरी बनाई जाती है? हमारे जो संविधान के निर्माता हैं भीमराव अंबेडकर, उनकी बर्थ एनिवर्सरी बनाई जाती है 14 अप्रैल को। हु वाज ऑनर्ड विद लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023? लता मंगेशकर अवार्ड जिसको हम बोल देते हैं लता मंगेशकर अवार्ड 2023 से किसको नवाजा गया है? नरेंद्र मोदी, आशा पारेख, आशा भोसले, श्रेया घोषाल। सो करेक्ट आंसर इज आशा भोसले। आशा भोसले जो को लता मंगेशकर अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। विच मेल क्रिकेटर हैज बीन अवॉर्डेड एज द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर 2000 मार्च 2023? इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी इसको हम नॉर्मली देख लेते हैं। आंसर इज साकिब अल हसन, बांग्लादेश का। विच इंडियन सिटी विच सिटी इन इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस विल बी ओपन? किस शहर में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा? तो इसमें से बताइए, जयपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, त्रिवंतपुरम। तो करेक्ट आंसर इज बेंगलोर के अंदर पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां खोला जाएगा? बेंगलोर में खोला जाएगा। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट तैफा-1? तैफा-1 करके पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये किसने भेजा है? किसने ऑपरेशनल किया है, लॉन्च किया है? ये है भूटान, केन्या, नेपाल, पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर इज केन्या। केन्या ने पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है तैफा-1। तो तैफा-1 क्या है? सैटेलाइट का नाम है जो कि केन्या ने भेजा है। वेयर विल द वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन वल्चर कंजर्वेशन सेंटर विल बी सेटअप? दुनिया का पहला एशियन वल्चर कंजर्वेशन सेंटर कहां पे बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में दुनिया का पहला एशियन वल्चर की कंजर्वेशन के लिए सेंटर बनाया जाएगा। रिसेंटली द लॉन्च ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रॉकेट शिप स्टारशिप फेल्ड। हु लॉन्च्ड इट? बहुत वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावरफुल जो थी स्पेसशिप थी जिसका नाम था स्टारशिप।
वो जिसने लॉन्च की थी लेकिन वो फेल हो गई। वो किसने? इसरो ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, या फिर नासा और स्पेस एक्स, इसमें से करेक्ट आंसर करेगा जो कि फेल हो गई। स्टार शिप जो बनाई थी वो स्पेस एक्स ने लॉन्च की थी, स्पेस एक्स ने, लेकिन ये मिशन कामयाब नहीं रहा। 34th है, रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद प्रवासी भारतीय सम्मान। ये प्रवासी भारतीय सबमिट भी किया जाता है, तो अभी रिसेंटली जो 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मान हुआ है, उससे किसको नवाजा गया है? राज सुब्रमण्यम, तरणजीत सिंह संधू, महिमा भारद्वाज और किशन भारद्वाज। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? राज सुब्रमण्यम। राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया है। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप? किस मिनिस्ट्री ने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लागू किया है, लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो साथी पोर्टल किस मिनिस्ट्री ने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने साथी पोर्टल लॉन्च किया है। ये सोशल सिक्योरिटी का क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हमारे एग्जाम्स का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने। द इंडियन आर्मी हैज टाइड अप विद विच यूनिवर्सिटी टू इम्पार्ट चाइनीज लैंग्वेज ट्रेनिंग टू मिलिट्री पर्सनल्स? मिलिट्री पर्सनल को चाइनीज लैंग्वेज की ट्रेनिंग देने के लिए इंडियन आर्मी ने किस यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी असम, मुंबई यूनिवर्सिटी या बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो द करेक्ट आंसर इज बेसिकली क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ही होगा, क्योंकि वहां पे उनका टच रहता है, तो उन लोगों को रहती है। तो तेजपुर यूनिवर्सिटी के जो कि आसाम के अंदर है, उसके साथ कोलैबोरेशन किया है इंडियन आर्मी में, ताकि सैनिकों को चाइनीज भाषा के अंदर फ्लुएंसी करवाई जाए, चाइनीज भाषा की ट्रेनिंग दी जाए। 37 देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन नेम्ड? जो सेमी हाई स्पीड, इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन है जो, उसका क्या नाम रखा गया है? निपोक्स, रैपिडेक्स, मॉक्सेक्स, वोकेक्स। तो ये किस क्या नाम से रखा गया है? रैपिडेक्स। ये रैपिडेक्स नाम से इंडिया की पहली हाई स्पीड रीजनल ट्रेन का नाम रखा गया है, रैपिडेक्स। Which state government has recently passed a bill to ban online gaming? ऑनलाइन गेमिंग को बैन करने के लिए किस स्टेट ने अब सबसे पहले बिल पास किया है? केरला, तमिलनाडु, हरियाणा और राजस्थान। तो करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु ने ऑनलाइन गेमिंग को बैन किया है। करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। In the Asian Wrestling Championship 2023 held in Astana, Kazakhstan, India finished 7th rank with how many medals in total? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई है 2023 की? अस्ताना, कजाकिस्तान में हुई है। और जिसमें इंडिया को कितने मेडल मिले हैं? इंडिया को मेडल मिले 12, 13, 14, 15 में से 14 मेडल। करेक्ट आंसर इज सी, 14 मेडल मिले हैं, 14 मेडल मिले हैं। विद विच थीम वाज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन 7th अप्रैल? तो इसमें दो क्वेश्चन बन गए। वर्ल्ड हेल्थ डे कब बनाया जाता है? 7 अप्रैल को। भी क्या थीम थी उसकी? हेल्थ इज मोस्ट, हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, लेट्स हैव गुड हेल्थ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हेल्थ फॉर ऑल, बी। इस बार के जो वर्ल्ड हेल्थ डे है उसकी क्या थीम थी? हेल्थ फॉर ऑल। याद रखने वाला क्वेश्चन है। हाउ मेनी यूएस डॉलर्स हैज बीन अनाउंस्ड बाय यूएस एट द 36th सिक्योरिटी पैकेज फॉर यूक्रेन? 36 सिक्योरिटी पैकेज। अभी यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप लोगों को पता है काफी समय से। और जो नाटो वाले देश हैं, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज है, यूएस है, ये यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है टू काउंटर दी रशियन एग्रेशन। तो यहाँ पे यूएस मदद भेजता रहता है समय समय से। अभी यूक्रेन ने 36वां सिक्योरिटी पैकेज भेजा है। कितने रुपए का भेजा है? जो $200 मिलियन, 325, $475 मिलियन, $500 मिलियन। तो करेक्ट आंसर इज $325 मिलियन। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट नॉर्मली देख सकते हैं कि भाई यूएस अलाइन कर रहा है यूक्रेन के साथ। नेक्स्ट देखते हैं 42nd, हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैव बीन सैंक्शनड अंडर नेशनल क्वांटम मिशन? इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि साइंस टेक का भी क्वेश्चन है, करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर तो इसको ज्यादा हम देखेंगे नहीं, गवर्नमेंट स्कीम का क्वेश्चन। नेशनल क्वांटम मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का सैंक्शन किया गया है? 1000 करोड़, 3000 करोड़, 6000 करोड़, 8000 करोड़। तो करेक्ट आंसर इज 6000 करोड़, 6000 करोड़ का पैकेज नेशनल क्वांटम मिशन के तहत सरकार ने दिया है।
हु इज द फर्स्ट इंडियन विमेन क्रिकेटर टू बी इलेक्टेड विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर? झूलन गोस्वामी, मिथाली राज, हरमनप्रीत कौर, पूनम यादव। जो ये इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या है? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। प्रोजेक्ट वर्थ हाउ मेनी करोड्स हैव बीन अप्रूव्ड अंडर द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा? जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, गंगा को साफ करने के लिए जो मिशन चला हुआ है, उसमें अभी कितने करोड़ के प्रोजेक्ट अभी सैंक्शन किए गए, अप्रूव किए गए हैं सरकार के द्वारा? 638 करोड़ के, 638 करोड़ के। विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द यूथ पोर्टल इन न्यू दिल्ली? यूथ पोर्टल किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया अभी? पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, जयशंकर, जितेंद्र सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यूथ पोर्टल लॉन्च किया अभी रिसेंटली नई दिल्ली में। इन विच सिटी डिड एप्पल कंपनी लॉन्च इट्स फर्स्ट स्टोर? फर्स्ट स्टोर अभी एप्पल ने कहा लॉन्च किया है? मुंबई के अंदर लॉन्च किया है। जियो का मॉल है उसके अंदर, जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल के अंदर मुंबई में एप्पल ने अपना पहला कंपनी का स्टोर ओपन किया है, जिसको बहुत ही न्यूज के अंदर बार बार दिखाया भी गया था। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड पीएम मित्र पार्क? पीएम मित्र पार्क उत्तर प्रदेश के किस शहर, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस शहर में खोला, इनॉग्रेट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? तो इसका करेक्ट आंसर है हरदोई, लखनऊ, या बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट, नन ऑफ दिस। हरदोई और लखनऊ में दो पार्क बनाए गए हैं जिनको हम बोल रहे हैं पीएम मित्र पार्क। विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च दी संगठन से समृद्धि कैंपेन? संगठन से समृद्धि कैंपेन ये किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? संगठन से समृद्धि कैंपेन, गिरिराज सिंह। संगठन से समृद्धि, गिरिराज सिंह। इन विच सिटी डिड द मीटिंग ऑफ G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप टेक प्लेस? G20 की मीटिंग चल रही है, आपको पता ही है। एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की जोधपुर में हुई थी, टूरिज्म की भी हुई थी, ठीक है। ऐसे कहीं गुवाहाटी हुई, जम्मू कश्मीर हुई, दिल्ली में हुई, नोएडा में हुई, गुड़गांव में हुई, मुंबई में हुई। तो इस तरह से G20 की अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स की अलग अलग जगह पे मीटिंग्स हो रही हैं। डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की कहाँ हुई? हैदराबाद, गुवाहाटी, वाराणसी, जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद को आपको पता भी है एक साइबर के लिए अच्छी लोकेशन है, वहां पे भी साइबर कंपनियां हैं। तो डिजिटल कंपनियां हैं जैसे कि गुड़गांव में है, बेंगलोर में है, हैदराबाद में है। इसी तरह वहां पे हैदराबाद के अंदर G20 की डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप किया गया था। सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप है, EWG की मीटिंग कहाँ हुई थी? जोधपुर में हुई थी, ठीक है। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू प्रिपेयर अ DNA डेटाबेस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज? जो डेड बॉडीज हम पहचान नहीं पाते, अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज होती हैं, उनको पहला कौन सा स्टेट है जिसने DNA डेटाबेस बनाने के लिए कवायद में कार्य शुरू किया है? तो ये करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट है जो DNA डेटाबेस प्रिपेयर कर रहा है अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज की। तो ये हमने 50 क्वेश्चंस किए हैं अभी। ये 50-50 की एक सीरीज हम 50 क्वेश्चन अभी किए हैं। 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। इसी तरह हम करीबन 800 प्लस क्वेश्चन कवर अप करेंगे करंट अफेयर की सीरीज में। ये वीडियो 50-50 क्वेश्चन की रहेगी ताकि आप लोग उसको अच्छे से याद कर सके, रिवाइज कर सके। बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो बनाने पे आप लोग उसमें जो पहले क्वेश्चन हुए उनका रिवीजन करने में परेशानी रहेगी। तो this was the first class of current affair for upcoming government exams such as UPSC, EPFO, APFC, EO and AO exam, Assistant Labor Commissioner exam, Labor Enforcement exams and various other competitive exams by central government as well as respected state governments. So stay tuned for second video of the current affairs with Educasia. Stay focused for your upcoming exam. धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।